क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज हो जाएगा 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन डाला गया है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं क्या कहता है इसमें। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और माइनस में 8 है तो उनका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? एपी के तीसरा पद, तीसरा जो पद बता रहा है, तीसरा यानी n, जो चीज दे दिया पहले उसको हम लिखते हैं या मानते हैं। पहले माना कि प्रथम पद ए, माना कि प्रथम पद ए सर्वांतर पद डी। अब यहाँ पर तीसरा और 9वां, तीसरा जो है तीसरा यानी n बराबर 3 हो जाएगा और tn जो हो गया 4, tn हो गया 4। अब हम सूत्र लिखते हैं tn बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ए tn का मान कितना है? यहाँ से 4, यहाँ 4 ले लेते हैं। a का मान कितना है? a है तो यही डालेंगे प्लस n का मान कितना है? 3, यानी 3 माइनस 1 और d का मान क्या? d ये डालते हैं। 4 बराबर a प्लस, इसको 3 में से 1 चल जाएगा, 3 बच गया तो दूसरा क्या करेंगे? गुना करेंगे d में तो 2d हो जाएगा। इसको हम सजा के लिखते हैं a प्लस 2d बराबर में कितना? 4। समीकरण कितना? 1 हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे पुनः 9वां पद माइनस में 8 होता है। n बराबर कितना? 9। n बराबर 9 हो गया। 9वां पद जो है ना 8 और tn बराबर कितना? माइनस में 8। सूत्र फिर चलते हैं। tn बराबर हो जाएगा a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ tn का मान कितना है? माइनस में 8। a का मान कितना है? a प्लस n का मान 9 माइनस 1 इंटू में डी। माइनस में 8 बराबर a प्लस 9 में से 1 गया 8 को हम d से गुना करेंगे 8d। अब a प्लस 8d बराबर माइनस में 8। समीकरण 2। इसको देखते हैं। समीकरण जो है 1 और समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिए हैं तो इसका क्या करेंगे? लुप्तीकरण निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 यही लिखते हैं a प्लस 2d बराबर में 4। समीकरण 1 हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से a प्लस 8d बराबर में माइनस में 8 बराबर समीकरण 2, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखते हैं 1 और 1 दोनों समान है तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों समीकरण को घटाने पर लिखेंगे। क्या? घटाने पर। अब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस। और यहाँ क्या है? प्लस है ना, माइनस है ना, तो यहाँ क्या देंगे? प्लस देंगे, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर प्लस है 2 और यहाँ पर क्या है? माइनस में 8 है तो माइनस में 8 में से 2 चल जाएगा क्या? तो माइनस में 6 बच जाएगा डी, माइनस में 6d बच जाएगा। और यहाँ प्लस में कितना है? 8 है और प्लस में कितना है? 4 है। 8 4 कितना? 12। यानी यह माइनस में 6d बराबर में कितना? 12। यह गुना में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। यानी 12 बटा कितना? 6 माइनस भी चल जाएगा उधर तो 6 एकम 6 दूनी 12। यानी d बराबर निकला क्या? माइनस में 2। d बराबर कितना निकल गया? माइनस में 2। अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रखें। समीकरण ये क्या है ना? a प्लस में 2d बराबर में कितना? 4।
अब ए का मान है, ए का मान नहीं है, ए का मान छोड़ देते हैं। ए प्लस 2 गुने डी का मान कितना है, डी का माइनस में 2, माइनस में 2 लिखते हैं, बराबर में कितना 4। अब ए प्लस ए, अब इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, दो दूनी कितना 4, बराबर में कितना 4 आ गया। ए बराबर कितना 4 और माइनस हो जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा, यानी ए बराबर कितना 4 में 8, यानी ए बराबर कितना 8 आ गया। यानी डी बराबर निकला माइनस में 2 और ए बराबर कितना 8 निकल गया। अब यहाँ जो निकल गया था डी का मान माइनस में 2 और ए का मान कितना 8, इसमें पूछता है कि पांचवा पद कितना हो जाएगा, यानी 0 तक, यानी शून्य अंतिम में पूछ रहा है। चौथा पद यानी तीसरा पद 4 बता दिया था और 9वां पद 8 बताया, यानी यहाँ पे हो जाएगा, हमको निकालना है कितना, चौथा पद। तो चौथा पद बराबर हो जाएगा 4 यानी A4 बराबर हो जाएगा, A4 बराबर हो गया कितना, A3 और प्लस में A3 प्लस में D। आप देखो यहाँ पे तीसरा पद का 4 मान दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, D का मान यहाँ से 2 डाल दिए तो 2, यानी 4 में से 2 गया, 2 बच गया। फिर पांचवा पद निकालना है, A प्लस A4 ना हो जाएगा, A4 प्लस में D हो जाएगा, यानी A4 का मान कितना हो जाएगा, A4 क्या भी निकाले हैं 2 तो 2 लिखे, प्लस तो प्लस दिए हैं और यहाँ पर माइनस में कितना, D का मान 2, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 गया के 0, यानी पांचवा पद पूछ रहा था, पांचवा पद पूछता है तो ये क्या है 0 आ गया, यही आंसर किसका है 0 आ गया।